पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। जवाब में पीसीबी की जानिब से एशिया कप का बॉयकॉट मुतवक्के, इवेंट मंसूख होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतबादिल के तौर पर 4 या 5 रुकनी टूर्नामेंट कराया जाएगा। वाह भाई वाह, सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि मैं एशिया कप में पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता। एशिया कप में क्या बात है यार, एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भी झक मारने नहीं। दोस्तों, एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो, इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, जो चाह रहा है वो ही कर रहा है। एशिया कप के खतरे की घंटी इस वजह से बज गई है कि इंडियन मीडिया क्लेम करने लग रहा है कि इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है एशिया कप में, लेकिन बीसीसीआई पार्टिसिपेट करेगा जरूर। क्या ग्रुप पाकिस्तान का अलग होगा, इंडिया का अलग होगा, या फिर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या फिर एशिया कप को ही खत्म किया जा रहा है? क्या न्यूज़ है इसके रिलेटेड मैं बताऊंगा। ऐसी मैं सारी कहने वाली और सुनने वाली बातें हैं। अभी आप कह भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, आप कर भी रहे हो। आने दो आईसीसी के टूर्नामेंट को, ये मैचेस होंगे। आने दो एशिया कप के टूर्नामेंट को, ये मैचेस होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, एशिया कप का टूर्नामेंट जो है ना, वो है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट। एशिया कप की खूबसूरती ही पाकिस्तान इंडिया से है। अगर इस एशिया कप में इन दो में से कोई एक टीम भी इधर उधर हो गई तो वो एशिया कप किसी काम का नहीं है। इंडिया चली गई तो भी किसी काम का नहीं है, पाकिस्तान चली गई तो भी किसी काम का नहीं है। भाई आओ तो आएंगे, नहीं आए तो भाई एशिया कप गया। कोई बात नहीं भाई, अगर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएगा हम मंगोलिया को खिला देंगे भाई। तो भाई अब हिंदुस्तान बचेगा नहीं। काफी टाइम के बाद जो है हिंदुस्तान पकड़ में आया है, ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट। और बोल रहे हैं कि भाई पहले तो ये था कि यार जो है वर्ल्ड कप काफी ज्यादा दूर था, T20 वो 2026 में था, लेकिन अब एशिया कप जो है दोस्तों, जो T20 फॉर्मेट में होगा, उसकी मेजबानी मिली है हिंदुस्तान को। और अब पाकिस्तान जो बोल रहा है कि भाई अब मजा आएगा, अब देखता हूं कैसे। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 जिस पर अब तलवार लटक रही है, खबरें चल रही है कि शायद एशिया कप 2025 पोस्टपोन हो जाए। तकरीबन 3-4 महीने बाद ये टूर्नामेंट शेड्यूल है, सितंबर के महीने में T20 फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इंडिया की होस्टिंग में इस बार खेला जाएगा। और ग्रुप्स भी बन चुके थे। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यूएई है। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान के साथ वो खेले, और ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान साथ रखे गए हैं। चले इन दोनों ही टीम्स को अलग अलग ग्रुप में आप तकसीम कर लें, लेकिन फिर भी एशिया कप में तो मैच होना है। इसी एशिया कप में अफगानिस्तान पाकिस्तान के 2 मैचेस नहीं होते हैं। इसी एशिया कप में श्रीलंका पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, या फिर दूसरी टीमें जो खेल रही होती हैं उनके दूसरे पाकिस्तान इंडिया के साथ 2-2 मैचेस क्यों नहीं होते? पाकिस्तान इंडिया के ही 2 मैचेस होते हैं, जबकि 3 मैचेस रखे जाते हैं। यह सोच के कि 3 मैचेस होंगे, इनके 2 मैचेस कंफर्म होते हैं, एक लीग का, एक फिर जो है कि टीम क्वालिफाई करके आगे आती है, वहां पे एक मैच होता है। और फिर फाइनल में अगर ये दोनों टीमें चलेंगी तो फाइनल में ये अलग से खेलेंगी। 3 मैचेस का मन बना के एशिया कप बनाया गया। ये नहीं आए तो वो नहीं गए। यानी कि बोल रहे काफी नजदीक मामला हो गया। लेकिन जहां पाकिस्तान के लोग बोले थे कि वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, तो वर्ल्ड कप थोड़ा सा ना वो बड़ा इवेंट है। तो भाई अब पाकिस्तान बोल रहे हैं कि अब हमको रोक के दिखाओ। वर्ल्ड कप में हम आए ना आए उस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन एशिया कप में नहीं आएंगे। तो भाई हिंदुस्तान जो है वो 2025 एशिया कप T20 फॉर्मेट जो है होस्ट करेगा। मजा आएगा भाई। बल्ले बल्ले हो गया यार, ये तो काफी अच्छी न्यूज़ है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जैसे ही ये न्यूज़ कल आई, और कल से लेकर अभी तक इतने सारे पाकिस्तानी जो है एक्स क्रिकेटर्स, उनके चैनल वाले, सब के सब जो है वो घरों से बाहर आ गए कि भाई अब मूवी स्टार्ट हुई है,
अब हिंदुस्तान बताओ तुम आओगे या नहीं आओगे। यार ये मामला थोड़ा सा जो है लपेटा लपेटा सा लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदुस्तान की पाकिस्तान जाने पर, तो भैया मैं कहता हूं ना कि ये तो एशिया कप है। ये है कि जो एशिया कप होना है 17 सितंबर से, वो अब कैंसिल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो एशिया कप होने जा रहा है सितंबर में, वो हो सकता है कैंसिल। और इसके पीछे का कारण तो आप सब जानते ही हैं। तो इसकी चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि देखो इस कंडीशन में, जो कंडीशन तो नहीं मतलब जो सिचुएशन है अभी, उस सिचुएशन में डीसी अगर हम एशिया कप खेलते हैं, खास करके ये कंगलू और उधर पाकिस्तानियों के साथ में, भिखारिस्तान के साथ में, तो डीसी तुम समझ सकते हो क्रोध जो होगा वो इंडियन ऑडियंस में वो किस तरह का खतरनाक होगा, है ना। और लगातार जब से ये पहलगाम हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ब्लॉक किया गया, उसके बाद मतलब जहां जहां पाकिस्तानी थे वो अगर पाकिस्तान बोल दे कि हम क्रिकेट ही छोड़ देंगे, बिल्कुल अपना क्रिकेट टीम डिलीट कर देंगे अगर हिंदुस्तान ही है, तो मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जाएगा। क्योंकि भाई देखो, हमारे ऊपर तो ये लोग काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं कि ये अफगानिस्तान के लोग ये कैसे नहीं आएंगे, वे कैसे नहीं। हमारी टीम, हमारी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है वो आईसीसी की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर मेरे ख्याल से डाला हुआ है। तो वो तो बेचारी यार क्या ही कर सकते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो वो तो चलो चली जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर आईसीसी प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि बेटा हिंदुस्तान अपनी जेब में आईसीसी को रखता है। आईसीसी की औकात ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कुछ बोले। और ये बात याद रखना, एशिया कप में तो पाकिस्तान आगे आता है और हो सकता है सेमीफाइनल या फाइनल इंडिया से हो, तो कहीं ना कहीं मैच तो होगा। अगर इंडिया बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान से, तो फिर पाकिस्तान के साथ ना खेले और पॉइंट्स जो मिलते हैं वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं। अब ये क्या बात हुई जो सुनील गावस्कर कहते हैं, अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान शुडंट बी पार्ट ऑफ एशिया कप 2025 आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट, दे शुड बी एलिमिनेटेड। ये तो स्टेटमेंट मतलब इस पर तो हर पाकिस्तानी फैंस का एतराज होगा। यानी ये क्या बात हुई, बगैर किसी बात के आप पाकिस्तान को एलिमिनेट कर रहे हैं, बगैर किसी रीजन के। देखिए, एक टीम अगर वो एसीसी या आईसीसी की खिलाफवर्जी करता है या उनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करता है, तो फिर उस टीम को बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पे तो कोई बात नहीं है ऐसी। कोई भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट का ड्रामा पाकिस्तान के साथ अब नहीं चलेगा। जो पाकिस्तानी यहाँ पे डीसी इलीगल रह रहे हैं, अच्छा उनके लिए डीसीआर इन लोगों ने बॉर्डर बंद कर दिए, कह रहे हैं हम नहीं लेंगे पाकिस्तानी को। हाँ, पाकिस्तान ने बंद कर दिया, बिल्कुल। मतलब ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान, मतलब ये तो सेम कारगिल वाला कहानी है भाई। कारगिल में भी इन लोगों ने ऐसे ही कहा था कि नहीं नहीं जी, ये तो मेरे सैनिक नहीं है। और अभी देखो यार, अपने लोगों को लेने से मना कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ पाकिस्तानी मुझे सुनने मिला है जिनको अनब्लॉक, मतलब जिनको अभी तक ब्लॉक नहीं मारा गया है, तो क्योंकि पाकिस्तानी कंटेंट पे हम काम करते हैं यार, तो हमारे फीड में कुछ ना कुछ आ जाता है। अच्छा, वो कह रहे थे कि जी देखिए, भारत ना हमारे साथ जाति की, मतलब कहते हैं ना जाति पता नहीं क्या करता है, मतलब हमारे साथ जो है वो गलत कर रहा है। और ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है ये तो। हाँ, इनह्यूमन वाला नहीं कर रहा है। तुम लोगों ने अफगानिस्तानियों को निकाला, उसका क्या, उसमें कुछ पूछने गया भारत ने? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान का बायकॉट कर रहे हैं, या इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई बात की? ये बात भी तो इंडियन मीडिया ही क्लेम कर रहा है ना कि पाकिस्तान के साथ होने वाले मैचेस का बायकॉट करना चाहिए। तो अगर इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता है तो पाकिस्तान का मीडिया भी करता है। हम यहाँ पे इंडिया इंडिया करते हैं, वो वहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। नहीं, पाकिस्तानी मीडिया का मुझे नहीं पता कि आप कौन से प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं नजर आया। ठीक है, पाकिस्तान मीडिया, मेरा ख्याल इंडिया का आपने कितनी दफा नाम सुना होगा, इधर कुछ भी नहीं है। इवन हमारा ये BLA वाला मसला बना, सबसे ज्यादा इस तरह लग रहा था कि बलोचिस्तान भाई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, इंडिया का हिस्सा है, जो वो इतना चीख रहे हैं। उनकी चीखें ज्यादा निकल रही थी, और पाकिस्तान मीडिया अपना उनसे बता रहा था कि भाईजान ये मसला हुआ है, ये एक अटैक हुआ था, उसको हम इस तरह हैंडल कर रहे हैं, इस तरह हैंडल कर रहे हैं। और वो उधर उछल के कूद के कर रहे थे कि भाईजान ये हो गया है, वो 3 बंदे मार लिए हैं, 8 बंदे उठा लिए हैं, ये कर दिया। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को अब समझना होगा कि उनका जो प्रोपेगेंडा मीडिया था वो अब बढ़ चुका है। अगर कभी भी आईसीसी का हिंदुस्तान बीसीसीआई के साथ इतना भी ऊपर नीचे मसला हुआ, 19-20 का भी हुआ ना, तो मैं सच बता रहा हूं, ये आईसीसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान खुद का एक आईसीसी होगा। और आज भी है,
लेकिन उस टाइम देखिए वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अपने दिमाग से बता रहा हूं। आईसीसी बीसीसीआई के आगे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता, ये पाकिस्तान को भी पता है और ये खुद आईसीसी को भी पता है। अब एशिया कप 2025 का जो T20 फॉर्मेट पे होगा ये हिंदुस्तान में, देखें मैं आपको बताऊं ना, आईसीसी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है यूएसए में वर्ल्ड कप करा के, और एसीसी का तो वैसे ही भाई इतना ज्यादा वो कमाई नहीं होती। फिर बचा कौन? फिर एशिया कप कराने का फायदा क्या? चले बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया नहीं खेलता है तो ऑलमोस्ट एशिया कप तो खत्म ना यार। एशिया कप है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया की वजह से, और इन 4 में से 2 टीमें नहीं होंगी तो फिर फायदा क्या एशिया कप कराने का? फिर तो सही कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता इन दोनों टीम से। इवन पाकिस्तान के साथ भी अगर नहीं खेलना चाहते तो भी पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का ही मुकाबला होता है जो कि एक टूर्नामेंट की यूं कहेंगे खूबसूरती होता है, जीनत होता है, पैसे का जरिया भी, रेवेन्यू का भी। तो मुझे नहीं लगता शायद पाकिस्तान के बगैर जो है ये टूर्नामेंट हो भी सही। बहरहाल ये स्टेटमेंट जो सुनील गावस्कर साहब ने दी है, जो कि बड़े लेजेंड है इंडिया की क्रिकेटर, बहुत बड़े सुपरस्टार है, लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट जो कि बेतुकी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि पाकिस्तान को एलिमिनेट कर दिया जाए। लेट्स सी क्या होता है। एशिया कप 2025 सितंबर के महीने में खेला जाना है, T20 फॉर्मेट पे होगा आगे, चूंकि T20 वर्ल्ड कप है। तो इस वक्त तो मामला बड़े गंभीर चल रहे हैं, इस वक्त तो हाई लेवल की टेंशन है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। इस वक्त ये इस किस्म की स्टेटमेंट आ सकती है जो कि आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि 1 महीने बाद, 15-20 दिन बाद ये मामला, अगर हमने भी खेलना है तो हम आपके मुल्क में आके खेलते हैं। मुल्क की जो खेल की जो सियासत है उसको खेल में ही रहने दिया जाए, और जो दूसरी सियासत है उसको सियासत से खेल में ना लाया जाए। बायकॉट कर देना चाहिए। अब इसके ऊपर डट जाएं, और हमें आपके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी है, ना हम चाहते हैं कि हम आपके साथ कोई क्रिकेट खेलें। अगर हमें क्रिकेट खेलनी है तो आप हमारे ग्राउंड में आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्राउंड अब आबाद हो चुके हैं, हमारे ग्राउंड हमारे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेली जा रही है। PSL एक बहुत बड़ा इवेंट जो है इंडिया के IPL से बहुत बड़ा इवेंट बन चुका हुआ है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो आप अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो हमारे ग्राउंड पे आए, हम आपके साथ खेलना चाहेंगे। बरतानवी प्लेयर सैम बिलिंग ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि IPL के आगे PSL कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा आप PSL के 100 सेशन भी करवा लें, 100 सीजन भी करवा लें, तो आप IPL का मुकाबला नहीं कर सकते। वो ठीक है कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि PSL एक बड़ा इवेंट है। ठीक है, IPL से बड़ा इवेंट है। आप देखें यहाँ पे तकरीबन हर मुल्क का खिलाड़ी आके खेल रहा है। वहाँ पे इंडिया में अगर आप जाएं IPL के लिए, मुझे बताएं कौन पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है? सर पाकिस्तानी तो बैन है ना IPL में। तो बस फिर मैं कहूँगा कि जहाँ पे जिस इवेंट के अंदर, जिस टूर्नामेंट के अंदर दुनिया का हर खिलाड़ी आके खेल सकता है, वो IPL से बड़ा इवेंट है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि IPL से बड़ा इवेंट PSL है, क्योंकि IPL में पाकिस्तान जाके नहीं खेल रहा। बिल्कुल, पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर वहाँ पे प्ले नहीं खेल नहीं पा रहे हैं तो वो इवेंट अपने लोगों को नहीं ले रहे यार, शर्म आनी चाहिए इनको तो। शर्म की बात है यार। और मेरे हिसाब से तो इंडिया को ये बोल देना चाहिए, बेटा या तो राजी रिश्ते में इनको ले लो, नहीं तो ऐसा करेंगे एक ब्रह्मोस पे 10-10 को बिठाएंगे और तब भेजेंगे आपके पास में। हाँ वैसे वो तो चलने वाला है ही। सही नहीं, ये आइडिया यार ये आगे चल के इंडिया के लिए थ्रेट बन सकते हैं गौरव भाई। ये पाकिस्तानी जो भी हैं इंडिया में, ये थ्रेट बन सकते हैं। अब इस थ्रेट को कैसे आप खत्म करोगे? या तो राजी रिश्ता में ले ले पाकिस्तान, नहीं तो ब्रह्मोस पे बिठाओ, 10 लोगों को भेजो पाकिस्तान में, यही हो सकता है। हाँ ब्रह्मोस पे भेज दो, एक पिनाका के एक रॉकेट के आगे बैठा दो, इनको टांग दो, वहीं से मारो इनको। और ये भी नहीं होता तो हेलीकॉप्टर से इनको गिरा दो उधर जाके बॉर्डर के उस पार। बहुत सारे ऑप्शन है, और मुझे लगता है इंडिया को इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और दोस्तों एक न्यूज और आपको बताऊं, जो हमारे BSF के जवान जो कि गलती से बॉर्डर के उस पार चले गए थे, 10 दिन होने को हो गए, DC 10 दिन होने को हो गए, अभी तक उनको वापस नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भी ना, ये भी अभी देखो तो वापस तो वो करेगा, मुझे पता है। आसिम मुनीर अब साथ लेकर आएगा उसको दिल्ली के अंदर में। ये अब आप लोग समझ लो इस बात को कि आसिम मुनीर जो है वो अब हमारे उस जवान को साथ में लेकर आएगा दिल्ली, हाथ में पतलून पकड़ा रहेगा और खोल के दे के भी जाएगा अपना पिछवाड़ा। तो बहुत साफ मैसेज है दोस्तों कि हर तरह का कांटेक्ट पाकिस्तान के साथ पहले तो हटाया जा रहा है।
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं एक्स के ऊपर में पाकिस्तानी जी आज हम सोए नहीं सोए, इंडिया वालों कब अटैक करोगे। एशिया कप 2025 से पाकिस्तान को परमानेंट बैन कर दिया गया है। अब एशिया कप 2025 में पाकिस्तान नहीं दिखेगा। पाकिस्तान को परमानेंट हटा दिया गया है। बीसीसीआई और एशिया कप के बोर्ड मिलकर पाकिस्तान को परमानेंट हटा दिया। अब एशिया कप में नहीं दिखेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मीडिया एकदम गुस्से में आग बबूला हो गया है और पाकिस्तान का खिलाड़ी रो के माफ़ी मांग रहे हैं बीसीसीआई से कि बीसीसीआई मेरी क्या गलती है, मुझे माफ़ कर दो। मगर पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को एशिया कप से बाइकआउट कर दिया गया। एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक भी मैच नहीं होंगे और एशिया कप 2025 से पाकिस्तान को परमानेंट पोस्टपोन कर दिया गया है। परमानेंट पाकिस्तान नहीं खेलेगी एशिया कप। और एशिया कप में अगर पाकिस्तान खेलेगी तो सुनील गावस्कर साहब ने साफ साफ कह दिया कि हमारी टीम इंडिया एशिया कप में नहीं आएगी। इसके जरिए पाकिस्तान को एशिया कप से हटा दिया गया और इंडिया की एंट्री कर दी गई है और पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। पाकिस्तान पहले पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को बहुत ही क्रिकेट पर बहुत ही बड़ी झटका लग गया है। पहले ड्रोन अटैक, रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन अटैक के बाद पीएसएल को परमानेंट पोस्टपोन हो गया। उसके बाद अब एशिया कप से भी पाकिस्तान को हटा दिया गया। इन भिखारियों की अब क्या हाल होगी। ये भिखारियाँ बोल रहे हैं, पाकिस्तान की खिलाड़ी बोल रहा है कि बीसीसीआई ने हमारी रोजी रोटी छीन ली, अब हम क्या करेंगे, हमें तो अब भीख मांगना पड़ेगा। मगर पाकिस्तानियों अब भीख ही मांगेंगे। पाकिस्तानियों के पास कुछ बचा ही नहीं है। पाकिस्तानियों के पास ना ही भी 1 रुपये हैं और एशिया कप से भी पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। अब एशिया कप में पाकिस्तान कभी भी नज़र नहीं आएगी। इन पाकिस्तानियों की बहुत ही ज़्यादा अपने आप को किंग समझ रहे थे, मगर पाकिस्तानियों को परमानेंट जैसे ही एशिया कप से हटाया गया है तब से पाकिस्तानियों रो के बुरा हाल हो गया है। ये सब भीख मांग रहे हैं बीसीसीआई से कि बीसीसीआई मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं